पी राधाकृष्णन का, और वो भी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे जब बिहार पहुंचेंगे सीपी राधाकृष्णन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर भड़के उपद्रव के बाद पूरा मुरादाबाद मंडल अलर्ट मोड पर आ गया है। सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला संभल घोषित किया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गश्त तेजी कर दी है और इसी के साथ ही जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। बरेली के उपद्रव के बाद मंडल के कई लोगों की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का ये कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बरेली में जो स्थिति खराब हुई, इसके बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस दिन की है जब सड़कों पर यहाँ पे जो उपद्रवी हैं वो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल भी हुए हैं। और इसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि लगातार देखिए जब भी त्यौहार आते हैं इसके बाद जो पूरा का पूरा माहौल है वो संवेदनशील हो जाता है और सांप्रदायिक हिंसा वहां पर देखने को मिलती है। ऐसे में आई लव मोहम्मद की जो शुरुआत कानपुर से हुई थी, अब वो बरेली जब पहुंची इसके बाद वहां पर हालात बद से बदतर हो गए। नमाज के बाद वहां पर जो उपद्रवी हैं वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाते हुए वहां पर नजर आए। हालांकि इसे लेकर कार्रवाई भी हो रही है। अब तक आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और लगातार पूछताछ भी हो रही है। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई है। तौकीर रजा जिसे भी गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा तौकीर रजा के साथ 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि तौकीर रजा जिसके कहने पर ही भीड़ इकट्ठी हुई थी और इसके बाद वहां पर माहौल बिगड़ा। हालांकि तौकीर रजा अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो मैंने किया है वो मैंने सही किया है। हालांकि अभी गिरफ्तार कर लिए गए तौकीर रजा, उनसे पूछताछ भी होगी और जानने की कोशिश ये होगी कि आखिर क्या पहले से ये जो वहाँ पर हिंसा हुई, क्या पहले से इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि जो पत्थर वहाँ पर देखने को मिले हैं और जो जांच के बाद तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से ही प्लानिंग की गई थी और उसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़की है। हालांकि सीधे और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है कि हिंसा में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाली 2 पीढ़ियां भी उसे याद रखेगी। इसके अलावा मौलाना पर भी उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि मौलाना ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर किसका शासन है। और लगातार कुल मिलाकर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वहां पर सियासत भी देखने को मिल रही है और माहौल भी खराब है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, इस पूरे मामले को लेकर अब तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें पुलिस ने 10 एफआईआर अभी तक दर्ज की है, जिसमें 4 एफआईआर जिसमें मौलाना तौकीर रजा का नाम है। आपको बता दें इसमें पूरा जो मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से सीसी फुटेज निकल कर सामने आ रही, जो फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है कि कुछ उसमें बाहरी व्यक्ति लगे। इसको हम सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया था और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं पुष्टि कर दी है। डीआईजी ने खुद माना है कि बाहरी लोग थे और बाहरी लोगों के साथ मिलकर ये पत्थरबाजी की गई है। और एक चीज जो बिल्कुल लगातार सवाल उठ रहा है कि जब लोग नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के उनको घर चले जाना चाहिए था, वापस चले, लगातार पुलिस इसको लेकर अपील कर रही थी, लेकिन पत्थरबाजी की गई। अब होल्डिंग्स ली गई थी उनके हाथ में, तो लगातार ये जो पत्थरबाजी की गई, आप नमाज पढ़ने क्या कोई पत्थर लेके जाता है? पुलिस भी यही सवाल कर रही है। इसके मतलब ये साफ है कि सुनियोजित साजिश थी, ये पहले से इसकी तैयारी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं पुष्टि हो गई है। आप खुद समझ सकती हैं, अगर नमाज या प्रेयर करने कोई जाता है टेम्पल में तो क्या वो किस तरीके से जाता है? वो तो केवल नमाज पढ़ेगा, अपने घर लौटाएगा। यही लगातार पुलिस कह रही है कि ये पूरी तरीके से ये निश्चित हो गया है कि सुनियोजित साजिश थी। अब आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर कर बरेली में पूरी तरीके से शांति रही, लगातार फ्लैग मार्च किया जाता रहा। व्यापारियों ने कहीं ना कहीं पुलिस को धन्यवाद दिया और उनके ऊपर फूल की वर्षा की गई और ये कहा गया कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्फ्यू नहीं लगा। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने संबोधन में कहा था ये उत्तर प्रदेश है, अब ये उत्तर प्रदेश बदल गया है। मौलाना ये सोच रहा था कि कर्फ्यू लगेगा, तो नहीं, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगेगा, सब कुछ बहाल रहेगा, जनजीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। और इतने बवाल के बाद भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांति और खास बिल्कुल। और अगर
आपसी शांति को कोई भंग करेगा तो एक्शन भी होगा और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक संदेश भी दिया है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी बवाल वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने वाले शरारती तत्वों पर कार्रवाई सरकार करे और देवबंद के लोगों ने बेबाकी से अपनी राय भी इस पर दी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का जो एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, उसको लेकर युवा खासकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। पूरा मुद्दा भी गर्मा चुका है। कल बरेली में लाठीचार्ज भी हुआ है। जो जुमे की नमाज के बाद जो वहां भीड़ हिंसक हुई, उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। कहा जाता है कि जब देश में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं तनाव भी पैदा किया जाता है। क्या ये उसी कड़ी का हिस्सा है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ नेता हैं और कुछ स्थानीय लोग भी। हम सबसे पहले बात करते हैं बजरंग दल के जो जिला संयोजक हैं मोंकित राणा। हम उससे बात करेंगे कि क्या इस तरीके का प्रकरण। वैसे खड़े हो जाइए, आपका नाम बताइए सर, एक तो परिचय नाम। मेरा नाम अंकित पुंडीर है और बजरंग दल का विभाग संयोजक हूँ मैं सहारनपुर। बजरंग दल के आप नेता हैं। ये आई लव मोहम्मद आई लव महादेव का जो एक प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, कहा जाता है शायरी अंदाज में कि जब देश में तनाव होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव भी होता है। बिहार का चुनाव भी है, तो क्या ये कहीं ना कहीं सुनियोजित हो सकता है पूरा मामला? जैसे आपने बताया, प्रांत संगठन मंत्री जी ने भी हमारे बताया क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि समूह है, वो समूह एक सकारात्मक सोच को लेकर भी चल सकता है। एक समूह है कि वो आतंकवाद विचारधारा को भी पनपा सकता है। अगर ठीक है उन्होंने कहा है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि देश में महादेव को मानने वाले भी लोग रहते हैं, केवल मोहम्मद को मानने वाले लोग या उससे लव करने वाले। महादेव का तो ये देश कहा जाता है। महादेव प्राचीन संस्कृति वसुदेव कुटुंबम की हमारी जो संस्कृति है, हम तो सभी को ग्रहण करने वाले लोग हैं। तो हमें क्या जरूरत है अपने महादेव को दिखाने की? अभी जैसे रियल से रील वाला मामला है, तो अगर वो कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जैसे मान लो अगर सीमा पर जो जवान हमारे खड़े हैं और उधर से फायरिंग होती है तो इधर से हमें भी तो जवाबी फायरिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो। आज का देश में आज तो क्या मुस्लिम दुश्मन है? नहीं, मुस्लिम दुश्मन नहीं है। वो क्या अपनी जो उनका है, वो जिसे मानने वाले लोग हैं वो उस चीज को मानना, लेकिन जो जिस चीज को हम मानने वाले लोग हैं। कल बरेली में फायरिंग हुआ, पथराव हुआ, बड़ा ड्रामा हुआ, कहीं कानपुर में लाठीचार्ज करना पड़ा। तो क्या मानते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है? हिंसक तो मुझे नहीं लगता। वो ठीक है, जब उन्होंने कोई कमेंट वायरल हो गया, वो जो आपने बताया कि आई लव मोहम्मद, एक कमेंट वायरल हुआ, वो उसे करने वाले क्या पता कौन लोग हैं, वो किस विचारधारा के हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसा आपने बताया कि चुनाव का है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला होगा या चुनाव में कोई ऐसा। हमारे साथ एक संत भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। पूजनीय संत भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संतों के बिना नगरी सूनी है और संतों के बिना देश की संस्कृति सूनी है। अगर उनसे ना बात हो तो फिर किसी से क्या बात होगी? अपना नाम बताइए स्वामी जी। आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से हैं। जी, आप यहाँ आए थे आज। ये जो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जो एक इस प्रकरण शुरू हुआ है भारत के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कई राज्यों में इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं। कल बरेली में पथराव भी हुआ। आप संत हैं, क्या अपील करेंगे? आई लव मोहम्मद कहना कोई बुरी बात नहीं है। आई लव मोहम्मद दिल में रखो। सड़कों पे आकर पोस्टर लेके कहने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब जैसे कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा दिया गया था पिछली बार, आपको पता होगा, कांग्रेस ने दिया था। तो इसका मतलब हम आपस में भाई भाई नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो भाई भाई नहीं है, इसीलिए तो कहना पड़ा। इसी तरह से आई लव मोहम्मद सड़कों पे आकर क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब या तो पीछे से कोई राजनीति है, या पीछे से कोई पोक कर रहा है, या कोई देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सड़क पे लाना चाहती हैं। अगर कोई मुसलमान मोहम्मद को प्यार करता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसे करना चाहिए, अपने घर पे बैठ के करना चाहिए, दिल से प्यार करना चाहिए। क्या पोस्टर लेकर दिखाने से ज्यादा प्यार होता है? नहीं होता ना। इसी तरह से उसका जो प्रतिक्रिया हुई आई लव महादेव, तो महादेव को तो सभी प्यार करते हैं,
आई लव महादेव के भी समर्थन में चला है कार्यक्रम, अभियान शुरुआत हुआ है, युवा हैं, पूरा एक चल रहा है जिस तरीके से। तो आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद। हाँ, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, होती भी है। जितना मान लीजिए आप गेंद को दीवार पे मारेंगे तो गेंद लौट के वापस आएगी महादेव ना। को क्यों बीच में लाने की इसमें जरूरत है? क्योंकि महादेव वो- तो दिल में बसे हैं वो सबके। कहते हैं महादेव की तो एक संस्कृति उन्होंने रची है। उन्होंने तो रची है, लेकिन मानने वाले कौन हैं? मानने वाले दूसरे तो नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं नहीं, सिर्फ एक मोहम्मद है, अल्लाह एक है। वो कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल इलिया, अरबी का शब्द है। अल इलिया माने विशेष रूप से पूजनीय है, अल माने विशेष रूप से, इलिया माने पूजनीय है। और यही ऋग्वेद में भी आता है, अल्लाह अल इलिया यानी विशेष रूप से पूजनीय है। एक उनका भी अल्लाह एक, हमारा भी अल्लाह एक। तो कौन सा अल्लाह? वो अपना अल्लाह मानते रहे, एक मानते हैं ना। तो अगर उनका एक है, हमारा एक है, तो एक को दो में कैसे विभाग करोगे? नहीं कर सकते। तो उन्होंने विभाग करने की कोशिश की कि आई लव मोहम्मद करते रहो, लेकिन अपने घर में अपने भीतर रख के करो, भीतर रख के करो। ये नहीं कि सड़कों पे आके आई लव मोहम्मद करोगे तो नेचुरली बात है कि दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, आई लव महादेव। कल को कोई ये कह देगा आई लव हनुमान, आई लव राम जी, आई लव कृष्ण, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ पर हमारे बीच में कुछ मात्र शक्तियां भी हैं जो यहाँ पहुंची। आपका नाम? अनीता। आप यहाँ आई थी, देवबंद में आप हैं। देवबंद को कहा जाता है इस्लामिक कल्चर की एक नगरी, जहाँ के दारुल देवबंद एक माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, यहाँ पर एक मंदिर। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव क्या भारतीय संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं युवाओं के बीच नफरत पैदा कर रही है? जी, ये तो करती हैं, और घर में रहना चाहिए तो अच्छा है ज्यादा। घर में रहे, आप क्या कहेंगे इस पर? सर मैं क्या बोलूं इस बारे में? क्या एक सही है जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर उतरती है? सब गलत है। घर में ही बोलना चाहिए, घर में ही करना चाहिए। घर में ही होना चाहिए। और चीजों को लेकर जिस तरीके से युवा बात कह रहे हैं अपने आप में, और संत ने भी बात कही है, क्षेत्र के लोगों ने भी बात कही है, ये पूरा प्रकरण अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।